वेलकम प्यारे बच्चों। भाई 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों का ढेर सारा स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर में। आज हम आपके लिए 10.2 एक्सरसाइज जो सर्कल है उसका हम फोर्थ सम आपके लिए लेके आए हैं। तो उसके अंदर कुछ नियम जो लगेंगे, जिस प्रकार लगेंगे वो आपको बताते हैं। तो ध्यान से देखिए, फोर्थ सम में क्या दिया है, प्रूव दैट। तो सिद्ध कीजिए कि द टेंजेंट्स का हो गया मतलब स्पर्श रेखाएं ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। आपने क्या लेना है, एक सर्कल का ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का आपने डायमीटर खींच देना। भाई कहे कैसे भी खींचिए, एक वृत्त का व्यास खींच देना जो बिल्कुल सेंटर में से जाएगा। और सेंटर के जो मतलब डायमीटर को किनारे होंगे ना, जो किनारे जैसे हमारा ए भी हमारा क्या बन गया, डायमीटर बन गया। तो डायमीटर का मतलब एक किनारा तो ए हो गया, एक बी हो गया। ए और बी पे जो हम टेंजेंट्स ड्रा करेंगे ना, खींचेंगे, वो क्या होती हैं, आर पैरेलल, वो समांतर होती हैं। और समांतर के कुछ नियम होते हैं, वो भी आपको थोड़ा बताएंगे इसके अंदर। तो ये ध्यान से करना है, जो समझ में नहीं आता दोबारा रिपीट करके देख लेना। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों विद्यार्थियों के लिए है, हिंदी का और इंग्लिश का इसी के अंदर मिलेगा। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचेंगे भी इंग्लिश में स्टार्ट कर रखा है हिंदी में नहीं है, तो बाद में देखो तो हिंदी में भी आपको मिलेगा जी। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको जी। ये मैंने जो फिगर बनाई है, इस फिगर के अंदर क्या है जी, भाई ये ए बी हमारा व्यास है। इन्होंने बोला था भाई एक सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर ओ जैसे हम ले लिया, ए बी इसका व्यास ले लिया, जिसको आप डायमीटर बोल रहा है। और डायमीटर का एक किनारा तो ए हो गया, एक बी हो गया। और ए और बी पे जो हमने टेंजेंट ड्रा कर दी ना, जो खींच दी, ये पैरेलल होती हैं दोनों, यानी कि बीच की जो इनकी बीच की दूरी पाओगे वो बिल्कुल इक्वल मिलेगी जी, ये बीच वाली दूरी जी। इनका एक नियम होता है भाई, यदि ये दोनों की दोनों पैरेलल तब होती हैं, या तो इस एंगल का और इस एंगल का, जिसको आप इंटीरियर एंगल बोल रहा हूँ, वन साइड के अपने जो भी अपने ये बीच वाली जो लाइन होगी, इसके एक और के अंतर कोणों का जोड़ यदि 180 डिग्री साबित हो जाता है ना, तो दोनों की दोनों एल एम और पी क्यू हमारे पैरेलल हो जाती हैं। और मेन बात क्या है, यदि उर्ला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, इनको बोलेगा आप अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण जी। ये दोनों लाइनें हैं और इस लाइन के इस तरफ का और इस तरफ का एंगल बराबर मिल जाता है, तो ये दोनों की दोनों लाइनें हैं जो हमारी, वो क्या होंगी जी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। या ये वाला एंगल इसके बराबर या ये वाला एंगल इसके बराबर, ये तो हो गया अल्टरनेट एंगल, जिसको आप बोला एकांतर कोण। या फिर एक और के अंतर कोणों का जोड़ हम 180 साबित कर देते हैं, तब भी दोनों पैरेलल होंगे जी। वही साबित करना है, या तो इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ 180 साबित कर दो, या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर साबित कर दो। और सिंपल ही बात, हर बच्चा इसी में क्लियर कर लेना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी। देखो ओ तले का, ए लगा हमारी क्या चीज है, रेडियस है भाई। और एल एम क्या होगी, ए के ऊपर जी हमारी टेंजेंट होगी, और टेंजेंट के और रेडियस के बिटवीन का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। हो गया क्लियर हमारे पास जी। और उसी प्रकार जी उर्ला भी 90 का, उर्ला भी 90, कौन सा ले लो जाए। और ओ भी, वो भी हमारी क्या चीज है, रेडियस है। और पी क्यू क्या चीज होगी, बी के ऊपर हमारी जी क्या बन गई जी, टेंजेंट। तो टेंजेंट और इसके बिटवीन का एंगल ये लंबी होता है, तो 10.1 में था जी, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 का इधर लिखो या इधर लिखो, यदि मैं 90 का इधर लिख देता हूँ, ये 90 का हो गया, ये भी 90 का होगा। अरे इन दोनों को देखते हैं, दोनों इक्वल आएंगे। तो दोनों इक्वल आएंगे तो क्या होगा फिर, एल एम और पी क्यू हमारी क्या चीज बन जाएगी, वो पैरेलल बन जाएंगे जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि ये वाली और ये वाली हमारी क्या चीज है, ये रेडियस, ये टेंजेंट, बीच का एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि टेंजेंट और इसका एंगल बीच का होता है जो हमारा, टेंजेंट का और रेडियस का, वो 90 डिग्री का होता है जी। ये उसी प्रकार इस साइड में जी। तो 90 90 के जब साबित हो जाएंगे, लेकिन ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो अल्टरनेट एंगल होने के कारण जी दोनों के दोनों एल एम और पी क्यू क्या कहलाएंगे जी, पैरेलल कहलाएंगे जी। तो हमारा ये साबित हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, कंठस्थ तुम्हारे को बता दिया। अब निकाल लेंगे कैसे, दिया क्या वो कैसे लिखोगे, वो तो ध्यान से देखोगे। गिवन में क्या लिखोगे, क्योंकि ओ ए क्या चीज है, रेडियस है भाई, ये भी लिख दो। या गिवन में निकालने के लिए, ये फिर पहला साबित कर दो भाई, हमारे पास सर्कल दिया हुआ है जी। सर्कल क्या है हमारे पास जी, सर्कल का सेंटर क्या है जी, ओ है जी। और एल एम और पी क्यू क्या चीज है हमारे जी, ये हमारी टेंजेंट होगी किसके ऊपर जी, ए और बी पे जी। यानी कि ओ ए लिखने के बजाय बी ए वो लगा देना था हम। एक ही बात, जैसे मैंने इसको ए ले लिया, ये हो गया हमारा जी बी। ए बी क्या चीज हो गया, ए बी है हमारा जी सर्कल का व्यास जी। ए बी इज ए डायमीटर, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर, कौन सा सेंटर दे रखे हैं, सेंटर
विद सेंटर ओ। मतलब सेंटर ओ के साथ में जो हमारा सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो ए बी है। और क्या चीज़ है जी, एल एम और पी क्यू क्या चीज़ है वो भी लिख दो जी। एंड एल एम एंड पी क्यू आर टू टेंजेंट्स एट पॉइंट। कौन कौन सा लिया पॉइंट जी, एट पॉइंट्स ए एंड बी। ये हमारे पॉइंट्स ले लिए ए और बी। ए और बी जो व्यास के किनारे हैं, इन किनारों के ऊपर जी एल एम और पी क्यू दोनों की दोनों क्या चीज़ हमारी टेंजेंट्स हैं। हमने प्रूव क्या करना है, ए भी क्या चीज़ है, ए भी हमने डायमीटर ले लिया। और सर्कल क्या था हमारा जी, सर्कल का सेंटर क्या था ओ जी, वो भी साथ में लिख दिया। और एल एम और पी क्यू क्या चीज़ है हमारी जी, ये टेंजेंट्स हैं। किसके पॉइंट के ऊपर है जी, ए और बी पॉइंटों के ऊपर जी। हमने साबित क्या करना है वो लिख दियो भाई। अब हमने साबित क्या करना है, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, जो एल एम है हमारी वो पैरेलल है किसके जी, पी क्यू के जी। ये दोनों पैरेलल साबित हमने करने हैं। जो किनारों के ऊपर स्पर्श रेखा खींची वो पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर हैं, वो हमने साबित करनी है। तो अब क्या लिखोगे भाई, प्रूफ देना हमने तो इसका जी। अब क्या लिखोगे जी, प्रूफ में क्या लिखोगे जी, टेंजेंट ये आपने साबित कर दी जी। क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट के बिटवीन का जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, ये आपने साबित कर लिया भैया रेडियस है। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ओ ए है, ओ ए इज ए रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड एल एम क्या चीज है, एल एम इट्स टेंजेंट है किसके ऊपर जी, एट पॉइंट ए। देखो ओ ए हमारी क्या बन गई जी, रेडियस बन गई। और एल एम क्या बन गई हमारी जी, टेंजेंट। इसके इनका बिटवीन का एंगल हमारा क्लियर होता है जी, इसलिए हमारा जो एंगल कौन सा का नाम लिख दियो, किसी साइड में लिख दियो। जैसे इस साइड में अपन एंगल लिख दिया जी, एक है जी। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर जी, जो एंगल एक है वो क्या डिग्री का आएगा जी, 90 डिग्री का। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट जी, रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट का बीच का एंगल जो होता है। सिमिलरली इसी प्रकार उरली साइड में ले लो भाई, ओ ए क्या चीज होगी हमारी, वृत्त की त्रिज्या होगी स्पर्श रेखा, ये हमारी पी क्यू होगी। तो ऐसे निकाल लोगे तो मतलब टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन का एंगल यहाँ पर भी 90 का उरला साइड का ले लेते हैं दो जी, ये अल्टरनेट एंगल साबित कर देंगे जी। सिमिलरली इसी प्रकार ओ बी इज ए रेडियस ऑफ सर्कल एंड इसकी टेंजेंट कौन सी है भाई, इसकी पी क्यू है भाई। एंड पी क्यू इट्स टेंजेंट्स एट पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर है, एट पॉइंट बी। इसलिए हमारा जो एंगल दो बनेगा वो भी कितना का बनेगा जी, एंगल दो बराबर कितने डिग्री का जी, 90 डिग्री का। इसको मान लिया हमने नंबर दो, और पहले वाला जो 90 का साबित करा इसको मान लिया हमने नंबर एक। एक और दो को कंपेयर करा भाई, एक भी 90 का है और जो दो करा दो भी 90 का है। एक और दो दोनों 90-90 के आएंगे, तो कंपेयर करते हैं, एक और दो बराबर आएंगे जी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 जी, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से हमने क्या साबित कर दिया, तो एंगल दो और एंगल जो एक और दो है वो क्या है जी, इक्वल है जी। और दोनों इक्वल है, परंतु ये एंगल कौन से हैं, ये अल्टरनेट बराबर एंगल आते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं जी। बट परंतु दीज आर
अल्टरनेट एंगल जी, अल्टरनेट एंगल्स। परंतु ये कौन सी हैं जी, अल्टरनेट एंगल जी। अल्टरनेट एंगल होगी नहीं भाई, उर्ला एंगल उर्ले के बराबर कभी भी अपने पास कभी भी आएगा, दो रेखाओं के बीच का इस साइड का एंगल बराबर आता है। तो जो दो लाइनों के बीच में आया है ना 100% वो दोनों लाइनें जी पैरेलल कहलाएंगी जी। ये एक नियम है हमारा दिया हुआ है। तो यदि इन दोनों का जोड़ भी कर सका एक साइड का 180 आता तब भी ये दोनों पैरेलल होंगे, अन्यथा पैरेलल नहीं होंगी। अल्टरनेट एंगल हैं तो इसलिए क्या बनेगा जी, इसलिए एल एम है ना हमारा, एल एम पैरेलल टू किसके जी, पी क्यू के जी। हैंस प्रूव्ड जी, हैंस प्रूव्ड। ये इस प्रकार हमने निकालना था भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से कर लेना। समझ में नहीं आओ तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, सिंपल ही बात है। पहला मैं टेंजेंट साबित कर देना, रेडियस साबित कर देना भाई। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। ये 10.1 थ्योरम का हमने यूज़ कर दिया और यूज़ करने के बाद ये हमारा क्लियर हो गया जी। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी हमने बनाया है। तो हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे वही हमारे पास जी एल एम और पी क्यू है जी। इसमें क्या लिखेंगे, क्या दिया है वो लिखेंगे जी। दिया क्या है, एक वृत्त है, ये वृत्त दे रखे है। सेंटर क्या है इसका जी, ओ है। और वृत्त का व्यास कौन सा है जी हमारा जी, ए बी है। ए बी वृत्त का व्यास है। और क्या खास बात है, तथा ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं एल एम और पी क्यू खींच रखी है भाई। एल एम और पी क्यू, ए और बी पे वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जी। क्यों खींची हैं, क्योंकि व्यास के किनारे पर खींचनी थी अपने जी। व्यास के किनारे ए और बी हैं, इन पर स्पर्श रेखाएं ले ली अपने पी क्यू और एल एम जी। साबित करना है दोनों के दोनों क्या है जी, पैरेलल हैं, समांतर हैं जी। समांतर साबित करना है। सिद्ध क्या करना है, एल एम है जो समांतर किसके है जी, पी क्यू के। प्रमाण में हमने क्या प्रमाण दिया, इसका उपपत्ति क्या की, उत्पत्ति क्या ऐसे करी जी, क्योंकि ओ ए क्या चीज है, ओ तय लेकर ए लग, ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। और एल एम है जो एल तय लेकर एम लग जी, वो क्या चीज है, वृत्त की स्पर्श रेखा है जो ए बिंदु के ऊपर है जी। तो इसलिए हमारा जो एंगल एक बनेगा, या इधर लो या इधर लो जी, तो एंगल एक हमारा 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। यह भी कहा था भाई, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी सही होता है, ये भी लगा इसको। तो इसी प्रकार हमारा ओ बी, जो ओ तय लेकर बी लगा है वही जी। ओ बी क्या चीज है, हमारी वृत्त की त्रिज्या है। और पी क्यू क्या चीज है, वो स्पर्श रेखा है वृत्त के ऊपर। कौन से पॉइंट के ऊपर है जी, बी पॉइंट पर स्पर्श रेखा है जी। यानी कि पी क्यू है जो बी पर स्पर्श रेखा होगी। इसलिए एंगल हमारा जो दो है, इधर लिया हमने जी एंगल दो, वो कितने डिग्री का हो गया जी, 90 डिग्री का जी। तो एक और दो को यदि आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद जी एक और दो दोनों के बन गए जी 90-90 के बन गए और दोनों बराबर बन गए। और उर्ला कोण उर्ला के बराबर आया है। परंतु ये कौन कौन से हैं, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण होने के बजाय जी के कारण जी हमारा जी एल एम है जो पी क्यू के समांतर हो जाएगा। इसी प्रकार हमने इसको सिद्ध करना था भाई। ये सवाल नंबर हमारा एक्सरसाइज 10.2 का 10th क्लास का 4th सम था, इम्पोर्टेंट सम था। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले सम के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।